तो यहाँ से शुरू होती है हमारी जर्नी फ्रॉम बेंगलोर टू उडुपी ट्रिप। जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। सो हेयर इज अ डे। शाम के 5 बजे थे और हम लोग निकल गए थे ट्रिप के लिए। बाय कार ही हम लोग जो है ट्रेवल करने वाले हैं। अराउंड 500 किलोमीटर सफर जो है हम लोग तय करने वाले हैं। बिल्कुल तेज धूप में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। पूरा अंधेरा हो गया था तो हमने बीच में रुक करके चाय वगैरह पी थी। उडुपी से पहले पड़ता है शिवमोगा। तो हम लोग ने लेट नाइट जो है ट्रेवल नहीं किया। यहाँ पर हमने जो है होटल लेकर के स्टे किया था। रात का खाना वगैरह हम लोग पैक करके लेकर के गए थे और ये आ जाते हैं हम सीधा सुबह जल्दी उठ करके हमने 8 बजे अराउंड होटल से चेकआउट कर लिया था। वैसे तो शिवमोगा में भी काफी टूरिज्म प्लेसेस हैं, लेकिन हम ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं करना चाह रहे थे। तो हम लोग जा रहे थे बच्चों को घुमाने के लिए एलिफेंट कैंप, जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होती हैं। वैसे तो यहाँ पर जू भी है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता, तो इसलिए हम लोग आ गए थे एलिफेंट कैंप। सोचा था कि बच्चों को राइड वगैरह भी करा देंगे। एलिफेंट राइड होती है यहाँ पर, लेकिन आज हम लोग आए थे तो पता नहीं आज इन लोगों ने जो है राइड के लिए मना किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर एलिफेंट बाथिंग और कुछ 2-4 चीज़ें अब जो एलिफेंट के साथ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें थी। तो बस थोड़ा टाइम हमने जो है यहाँ पर स्पेंड किया। पूरा एलिफेंट कैंप जो है हम लोग ने कवर किया, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क भी था। यहाँ पर हमने 1.5 से 2 घंटा ही स्पेंड किया था और उसके बाद हम लोग निकल गए थे उडुपी के लिए। और अपनी जर्नी को भी हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल? मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, कोई मिल गया, मिल गया, मिल गया। फाइनली 150 क्रॉस करने के बाद हम लोग एंटर हो गए थे उडुपी के अंदर। और यहाँ तवा पंजाब के यहाँ पर जो है हम लोग ने गाड़ी रोक ली थी और हम जा रहे हैं लंच करने। ये एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। साउथ में आने के बाद ना आपको बिल्कुल साउथ की मूवीज जैसी फीलिंग आएगी, और ये मैंने सच में रियलाइज किया है, खास करके खाने वाली जगह पे आकर के। यहाँ पर ना पीछे पूरा वुड का वर्क किया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये वुड के ब्लॉक्स इन लोग ने लगाए हुए थे। और खाने में हमने ऑर्डर किया था ये शाही पनीर, और ये मेरी चॉइस थी। मुझे खाने से भाई वैसे ही बहुत ज्यादा प्यार है, और मुझे नहीं पता था कि ये शाही पनीर इस तरीके का निकलेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो टेस्ट करके देखते हैं, और अगर मैं इसको रेटिंग दूं तो इसको मैं सिर्फ 4 आउट ऑफ 10 दूंगी। उतना अच्छा टेस्ट नहीं था इसका। और उसके बाद ट्राई की मैंने ये मटर मेथी, ये मुझे उससे थोड़ी सी बेटर लगी। इसको मैं 6 आउट ऑफ 10 दूंगी। इसीलिए भाई मैं खाना जो है घर से पैक करके लेके आती हूँ। नॉर्थ में आप बाहर से निकल के कुछ भी खा लो, लेकिन साउथ में आप अगर सोचोगे ना कि बाहर कुछ खाना है, खाने के लिए तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। खैर से हम निकल गए थे उसके बाद मॉल पे बीच के लिए, और पहुँच गए हैं फाइनली हम मॉल पे बीच। और ये है उसका आउटर। मुझसे तो भाई बिल्कुल ही नहीं रुका जा रहा था, तो मैं जा रही हूँ बीच की तरफ। ये मेरा बीच का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। बेंगलोर में इस टाइम पे ठंड हो रखी थी, तो मैं ज़्यादातर ठंड के कपड़े लेके आई थी। लेकिन यहाँ आए तो बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। हमें पहले ही डर लग रहा था पता नहीं हम लोग बीच पर नहा पाएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ का मौसम एकदम परफेक्ट था। ना गर्मी थी ना सर्दी थी। तो सबसे पहले हमने की थी वाटर बलून राइड, जिसमें हम सारे एक साथ घुस गए थे और पानी में इतना दूर तक ये हमें लेकर के गए थे। इस पे क्या है कि हम लोग को खुद से स्पिन करना पड़ता है, तो ये बलून पूरा घूमता है पानी के अंदर जा कर के। तो ये एक्सपीरियंस भी मेरा काफ़ी अच्छा था। धूप जो है काफ़ी तेज़ थी, तो 2-3 घंटे फ़ोन को साइड में रख के हमने पूरा एंजॉय किया।
हमारा तो पता नहीं, लेकिन हमसे ज़्यादा कीको और अलायना ने इतना इंजॉय किया है ना। इन दोनों को ही पानी से बहुत ज़्यादा प्यार है और अलायना तो पानी को देख करके बिल्कुल पागल हो जाती है। यहाँ से निकलते वक्त इतना ज़्यादा रोई है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसका शूट भी नहीं किया गया था, इतना ज़्यादा मतलब ये रोई थी। मेन सेटिस्फेक्शन हमें यही था कि अलायना वहाँ पर पूरा इंजॉय करेगी। ऐसे कर दो, ओके मजा। उसके बाद सेकंड राइड थी हमारी पैरासेलिंग। लिटरली जो व्यूज़ हम बिल्कुल मूवीज़ में देखते हैं ना, बिल्कुल सेम वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। इतना ज़्यादा प्यारा व्यू था। और दूसरी बोट में हम लोग आए थे, तो ये बोट जो है पानी के अंदर ही रहती है काफ़ी दूर। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे और यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है पैरासेलिंग। ये तो मुझे ज़रूर ही करना था और काफ़ी एडवेंचरस था। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं इतना बेस्ट व्यू मिलता है ना हमको देखने के लिए, जैसा मैं फील कर रही थी पहले, लेकिन बाद में डर बिल्कुल नहीं लगा था। और ये जो पानी वाला स्टंट था ना भाई, बहुत मस्त था, इतना मज़ा आ रहा था ना। और यहाँ हो गया था मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। ये ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए थे मेरी दूसरी राइड के लिए, जो कि है जेट स्काई राइड। अगर इनकी प्राइसिंग जाननी है तो कमेंट में राइड का नाम लिख करके प्राइस कमेंट करना। ये सब ख़त्म करने के बाद हम लोग ने अलग से नहा करके चेंज कर लिया था। बहुत सोचने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं फिश स्पा लूँगी। पहले से ही मुझे बहुत डर लग रहा था। 752 आराम से 2 मिनट बुकिंग करता है, बाद में कुछ नहीं होता। करंट चाहिए। और उसके बाद बस हमने थोड़ी सी स्ट्रीट शॉपिंग की, इधर उधर थोड़ा घूमे। तो वहाँ से निकलते निकलते हमें 10 बज गए थे, तो भूख भी लगी थी, तो हम लोग आ गए थे डिनर करने के लिए। सब बैठ करके प्लान कर रहे थे कि कल कहाँ जाना है। तो हमारा खाना भी आ गया था, तो खाने में मैंने अपने लिए पुलाव मंगाए थे और नान वगैरह खा के ना बहुत ज़्यादा पेट अजीब हो रहा था, तो ये बटर रोटी मंगाई थी उसके साथ में। इधर उधर थोड़ा होटल ढूंढा और फाइनली हमें एक होटल मिल गया था। तो यहाँ पर हमने एक नाइट स्टे किया। सैफ तो ऑलरेडी सो गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे। मॉर्निंग का वक्त था एंड वी आर अगेन रेडी टू चेक आउट। हम लोग रेडी हो गए थे और सब बैग्स वगैरह पैक कर लिए थे और मैं भी जो है एकदम रेडी हो गई थी। ये था इस होटल का वॉशरूम, जो कि मुझे काफ़ी हद तक ठीक लगा। होटल को रेटिंग दी जाए तो 7 आउट ऑफ 10 मैं दूंगी। अभी जाने वाले हैं हम लोग सीधा आइलैंड पर। तो हम पहुंच गए थे बीच पर और बस वेट कर रहे थे अपनी बारी का कि कब हम लोग जो है सवार होंगे अपनी शिप पर। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है आइलैंड का। आइलैंड पहुँचने में लगभग हमें 20 मिनट लगे थे और ये देखिए अभी काफ़ी दूर है ये। और देखिए फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आइलैंड पर। दूर से इतना छोटू सा दिख रहा था और यहाँ पर आए तो ये काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर हम सिर्फ 1 ही घंटा स्टे कर सकते थे। तो जितने फ़ोटोज़ वगैरह हमने क्लिक कराने थे, वीडियोज़ वगैरह बनाने थे, तो वो सब हमने किया 1 घंटे के अंदर। और बाकी यहाँ का व्यू एंजॉय किया। अलायना और कीकू ने भी यहाँ भी मतलब पानी नहीं छोड़ा। यहाँ पे वैसे बाथिंग वगैरह का जो है अलाउड नहीं है, लेकिन इन दोनों ने बस किनारे पे बैठ करके फिर भी वो पानी एंजॉय कर ही लिया। और बस उसके बाद सेकंड लोकेशन थी हमारी एक कैमानू हैंगिंग ब्रिज।
जो कि एक रिवर के ऊपर बनाया गया था। और जब इसके ऊपर हम चल रहे थे, इतना नहीं, थोड़ा तो ये हिल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं हिल रहा था, लेकिन हम जैसे ही आस पास आजू बाजू देख रहे थे तो ये हमें मतलब पूरा ऐसे घूमा घूमा ऐसे लग रहा था कि काफ़ी हिल रहा है। आम भाषा में चक्कर आ रहे थे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लोकेशन थी जहाँ पर हमने थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह शूट कराए। उसके बाद हम लोग निकल गए थे मारावंथे बीच के लिए, जो कि दो समुद्र के बीच में सड़क बनाई हुई है, पूरा हाईवे। बहुत प्यारी लोकेशन, एक बार ज़रूर विज़िट करना यहाँ। और यहाँ पर आ रही थी हमें बिल्कुल असली वाली साउथ की फीलिंग। छोटा सा एक गांव था यहाँ पर। ये नहीं ऐसे पहले तो हम यहाँ मौसम का ही मज़ा ले रहे थे और शहर का मज़ा ले रहे थे यार। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था सच में। यहाँ पर मन कर रहा था कि तुम यहाँ 1-2 दिन ना यहीं पर स्टे करो। एंड दिस इज़ मारावंथे बीच। यहाँ के पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और डेंसिटी भी इसकी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है नहाना वगैरह मतलब अलाउड तो नहीं कह सकते कि अलाउड है या नहीं है, रोक टोक कुछ नहीं है, पर आप नहा नहीं सकते हो, बस दूर से जो है इसको एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि पानी का बहाव वाकई बहुत ज़्यादा था। लेकिन व्यू बहुत प्यारा था। 2-3 घंटे ना आप आराम से यहाँ पर रह कर के जो है स्पेंड कर सकते हो। बहुत ही प्यारा मौसम था। कुछ लोग यहाँ पर फिशिंग भी कर रहे थे। और बस हमने थोड़ा सा जो है टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह शूट कराई और वीडियोस वगैरह बनाई। बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत सुकून वाली जगह थी मतलब वाकई में। और बस उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे। ये जगह मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। आपको वीडियो में देख करके कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर विज़िट करने का सोच रहे हो तो बहुत ही प्यारी जगह है, आप आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं। बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।